बच्चों, आज का जो आपको वीडियो बन रहा है समझाता हुआ यूनिट 1 का वॉल्यूम 2 या पार्ट 2 भी आप कह सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस वॉल्यूम 1 में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट से लेफ्ट कर दिया था और मैंने कहा था कि प्रीवियस क्लास के जो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बनाया जाएगा तो यहाँ से आपका पार्ट 2 या वॉल्यूम 2 बनाएंगे यूनिट 1 का। इसी में हमारा यहाँ पर आ रहा है बात कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट्स की बात ये कुछ कॉमर्स की कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए क्रिएटिंग करने ग्रुप्स। ऊपर में हेडिंग में भी आपको मैं पढ़ाया था प्रीवियस में कि लिखा है कि बिफोर क्रिएटिंग ग्रुप्स वी नो अबाउट द ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कह रहा है कि ग्रुप क्रिएटिंग से पहले भारतीय बही खाता लेखा प्रणाली है उस सिस्टम की थोड़ी सी ज्ञान आवश्यक है। सो टैली प्रोवाइड अ सेट ऑफ 28 प्री डिफाइंड। टैली जो है 28 प्री डिफाइंड ग्रुप आपको खुद प्रदान करता है। दो उनमें से 15 आर प्राइमरी ग्रुप्स और 13 आर सब ग्रुप। इस तरह से आपको 28 हो जाते हैं। जो बच्चे कॉमर्स के होते हैं उनको इन सारे चीज़ों की नॉलेज थोड़े होती है, जिसमें हम जानते हैं कि अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में हम लोग क्लियर करके पढ़ते हैं। कॉमर्स के टीचर भी पढ़ाते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह से हम जितने भी ग्रुप्स हैं उसको टैली हम लोग को प्रोवाइड करता है। उस ग्रुप के अंदर में जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो ये डिफाइन करके हम तीनों पार्ट्स को या तीनों अकाउंट्स को हम लोग उस तरह से डालते हैं। उसी का थोड़ा डिफाइन मैं कर देता हूँ कि सबसे पहला 1 नंबर में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब है पूंजी। कोई भी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करती है तो एक पूंजी की रिक्वायरमेंट उसकी होती है, तो पूंजी इन्वेस्ट करता है। हो सकता है कैपिटल के रूप में पूंजी वो इन्वेस्ट कर दिया हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कैपिटल के रूप में गुड्स परचेज करके ही वो इन्वेस्ट किया हो। तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप टू होल्ड द कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी अकाउंट्स लाइक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग इट इज बिलोंग दिस ग्रुप में। अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर में इन सभी लेजर को हम बनाएंगे, मान लीजिए कि 2 पार्टनर है अपने किसी कंपनी को बिगिनिंग करते समय वो कैपिटल अकाउंट में डालना है। जैसे लिखाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अंडर में जाएगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और जो 2 लाख 5 लाख है जो लाख वो लगाता है ओपनिंग बैलेंस में डला जाएगा। जो लेजर बनाते समय हम आप सभी बच्चों को समझाए हैं, या आगे मैं जब वॉल्यूम 3 इसका बनाऊंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। इसी में दूसरा हमारा टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज द ओनली वन सब ग्रुप ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ये सब ग्रुप है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, general reserve and other such reserves belong this group. This group is also called by the name return earning। इसलिए रिटर्न अर्निंग कहा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब एस्टेब्लिश करती है अपने आप को तो कैपिटल के अलावा भी कुछ पैसे वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में रखी रहती है कि कभी कंपनी दिवालिया ना हो जाए। दिवालिया से बचाने के लिए रखा रहता है, लेकिन उस पैसे की हम जब चाहें निकाल सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कंपनी को एस्टेब्लिश प्रदान करने के लिए इसका यूज होता है। इसीलिए ये उसका सब ग्रुप कहा जाता है कैपिटल का। करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स को हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स लोग जानते हैं। करंट एसेट्स मतलब चल संपत्ति या चालू संपत्ति भी कह के पुकारते हैं। जो कंपनी में ज़्यादातर यही इन्वॉल्व होता है कैपिटल या एसेट्स। दिस इज द प्राइमरी ग्रुप। ऑल्सो ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर प्लेस अंडर दिस हेड बट जनरली अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर इट सब ग्रुप। जनरली क्या होता है, करेंट एसेट्स को करेंट एसेट्स के अंदर में ही डालते हैं, लेकिन इसकी 6 सब ग्रुप है आगे बताया गया, उसकी अपनी आवश्यकता है, उसी में ज़्यादातर हम लोग वर्क करते हैं। देयर आर 6 सब ग्रुप विच कैन बी क्रिएटेड अंडर द ग्रुप करेंट एसेट्स के अंदर में ये 6 सब ग्रुप है जिसका डिफाइन नीचे किया जा रहा है। बैंक अकाउंट, कोई भी छोटा छोटा कंपनी हो या एक छोटा सा शॉपकीपर दुकानदार हो, सब एक ने एक खाता रखता है, तो उसको खाता खोलते समय बैंक अकाउंट ग्रुप हेल्प करेगा क्रिएट करते समय। तो दिस इज द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। एनी बैंक एंड सेविंग करेंट अकाउंट्स या कैन बी क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप। जब हम बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए तो 2 तरह से जनरली बिजनेसमैन को हालांकि सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जिनका टर्नओवर 5 लाख मोर देन है वो अभी लोग करेंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो आपको उस तरह से खोलने के लिए आप तो वहाँ जाके बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन जब अपने कंप्यूटर में भी तो आपको रखना होगा।
तो आप सेविंग अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट डाल के लेजर बनानी होगी। जितना से ओपनिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस नीचे दिखाएगा, जो लेजर में हम थोड़ा सा आपको फिर से क्रिएट करेंगे, इसको क्लियर करना होगा। कैश इन हैंड की बात करें, दिस इज द सेकंड सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। कैश अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अंडर दिस ग्रुप व्हेन कंपनी, जब कंपनी क्रिएट आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैश बना रहता है। लेकिन आप चाहें तो कैश में एसी जोड़कर, ए अकाउंट जोड़कर, मतलब SLIC जोड़कर आप अलग से बना भी सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। बस जो कैश आपके पास है गला में, उसको कैश को जाकर अल्टर करके ओपनिंग में डाल दीजिए। डिपॉजिट एसेट्स की बात करें, दिस इज द थर्ड सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। अकाउंट रिलेटेड टू द डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स एंड रेंटल डिपॉजिट, इट इज सिक्योरिटी। जब हमारी कंपनी इस तरह की कुछ डिपॉजिट पैसे कहीं करती है तो उसको भी आप डिपॉजिट एसेट्स में लेजर बनानी होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कंपनी LIC में डिपॉजिट कर रही है 1 लाख 2 लाख जो भी, तो आप बनाएंगे LIC ऑफ इंडिया अंडर डिपॉजिटेड, तब 2 लाख उसमें आपको ओपनिंग में डाल देनी है फिक्स करते समय। अब आती है लोन एडवांस की बात। दिस इज द फोर्थ सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स रिलेटेड टू द लोन एंड एडवांस और नॉन ट्रेडिंग नेचर। एग्जाम्पल लाइक एडवांस अगेंस्ट सैलरी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस फॉर परचेज, फिक्स एसेट। इट इज जब हमारी कंपनी किसी भी लैंड को यानी भूमि खरीदते समय या कोई बिल्डिंग परचेजिंग के समय या कोई भी चीज़ के लिए जब अपने ब्रोकर को एडवांस करती है तो हमको उसकी एक लेखा करनी पड़ती है अपनी कंपनी के अंदर में, तो उसका पहले लेजर बनाएंगे। जो भी ब्रोकर का XY लिमिटेड जो भी नाम होगा वो अंडर लोन एडवांस में जाएगा और उसके नाम में तब हम डेबिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारी कंपनी का जो भूमि या जिसका एडवांस दिया गया वो कितने का है। इसके लिए ये आप यूज करेंगे। स्टॉक इन हैंड की बात करें, दिस इज द फिफ्थ सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट। दिस इज यूज टू होल्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फिगर ऑफ सर्टेन अकाउंट। रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स भी हो सकता है। स्टॉक इन हैंड में वही माल होता है, वही गुड्स होते हैं जिनका हम बिगिनिंग करते समय कंपनी स्टॉक में रखती है, उसको स्टॉक इन हैंड में कहा जाता है। संडी डेटर्स यही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको विविध देनदार कहा जाता है और आम भाषा में लोग ग्राहक कह के पुकारते हैं, कस्टमर कहते हैं, उसको संडी डेटर्स कहते हैं। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कहीं पर। दिस इज द सिक्स सब ग्रुप ऑफ करेंट एसेट्स। दिस ग्रुप इज यूज टू क्रिएट द अकाउंट्स ऑफ कस्टमर ऑल पार्टीज टू होम के, वो सभी पार्टी जिसको उधार माल हम लोग सेल करते हैं उन सभी का नाम हम संडी डेटर्स में रखेंगे बनाकर, जिसको हम कहते हैं संडी डेटर्स। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ठीक करंट एसेट्स की तरह ही करंट लायबिलिटीज भी चल दायित्व भी कुछ होते हैं जिसको निर्वहन करनी पड़ती है कंपनी को। दिस इज द प्राइमरी ग्रुप टू होल्ड द आउटस्टैंडिंग एंड स्टैच्यूटरी रिजर्व्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी सच एज द प्रोविडेंट फंड, टैक्स डिडक्शन एट जिसको TDS कहा जाता है, DC। ये सारे लायबिलिटी है जिसको निभाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि देयर आर 3 सब ग्रुप, इसका 3 सब ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर वर्क किए जाते हैं। उसी में सबसे पहला है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। दिस इज द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटीज। अकाउंट ऑफ ट्रेड, ड्यूटी, टैक्सेज लाइक एक्साइज, लोकल सेल टैक्स, सेंट्रल, ये सब को क्रिएट करेंगे। लेकिन नाउ इट इज एट प्रेजेंट चूँकि GST की यूज ज़्यादातर होती है तो GST को भी ड्यूटी एंड टैक्सेज में ही डालेंगे, या फिर आप अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर में और तरह का कोई अगर GST, SGST, वो सब ड्यूटी एंड टैक्सेज में ही जाएगा। प्रोविजन की बात करें तो दिस इज द सेकंड सब ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटीज। इट इज यूज टू होल्ड द टैक्स पेबल इनकम टैक्स। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करती है वो एक प्रोविजन कर लेती है कि मुझे इस मद में इतने पैसे देनी है और साल के एंड में यानी फाइनेंशियल के एंड में ये पैसे हम इनकम टैक्स के रूप में दे सकते हैं या फिर अदर खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोविजन अकाउंट आप बना सकते हैं। हर मंथ उसमें 5,500 जितना बचत है उसके कुछ भाग लोग प्रोविजन में रख कर लेता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको हम महाजन के नाम से जानते हैं और आम भाषा में उसको हम लोग महाजन भी कहते हैं, या फिर आप सिंडिकेटर्स का अगर कॉमर्स की भाषा कहा जाए तो उसको विविध लेनदार कहते हैं। लेनदार यानी महाजन कहते हैं। बहुत सारा कंपनी में काम करने वाले अलग अलग नाम से ही पुकारते हैं, मालिक, महाजन, साहूकार, सेठ जी, जो भी आप कह सकते हैं, ये सब कहा जाता है जहाँ से हम माल खरीद के लाते हैं। दिस इज द थर्ड सब ग्रुप ऑफ करेंट लायबिलिटीज। अकाउंट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ऑल पार्टीज फ्रॉम हु क्रेडिट परचेज आर मेड।
उस व्यक्ति से जिसमें से हम उधार माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो सब हमारे कंपनी के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, इट मीन्स महाजन कहलाता है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, एक प्राइमरी ग्रुप है। फिक्स एसेट मतलब अचल संपत्ति से है, बिल्डिंग हो गया, लैंड है, फर्नीचर, मशीनरी, ईटीसी कैन बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में इन सभी लेजर को बनाते समय हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, इट होल्ड द लेजर अकाउंट्स ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी और शेयर बॉन्ड डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी एज वेल अदर कंपनी। जब हमारी कंपनी किसी भी अलग तरह की कंपनी में कुछ शेयर परचेज करती है, इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट में आपको लेजर बनानी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी किसी कंपनी की 2% शेयर में इन्वेस्ट कर दी, तो उस कंपनी का नाम यूटीसी जो नाम हो एबीसी शेयर होल्डर अंडर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमको डाल के रखनी होगी। लोन की बात करें, जिस सिर्फ लोन जहां लिखा हुआ है उसका मतलब कर्ज से है, लायबिलिटी से है। दिस इज द प्राइमरी ग्रुप ऑल्सो ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी आर क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। वह कंपनी जब उधार माल या अलग तरह की लोन कर्ज वगैरह लेती है, वो सभी लोन में रखे जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है देयर आर 3 सब ग्रुप, इसके 3 सब ग्रुप होते हैं। बैंक अकाउंट, पहला है बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट, दिस इज द फर्स्ट सब ग्रुप ऑफ लोन ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स ऑफ बैंक लाइक द हाइपोथिकेशन अकाउंट, बिल अकाउंटिंग, ईटीसी। जब हमारी कंपनी बैंक से कुछ खास एक्शन या एक्ट के अंतर जब माल लेती है, जब पैसे एक्स्ट्रा मांगती है, और बैंक क्या करती है कि उसको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खाता खुलवाती है, तो उसको हम बनाते समय ओडी अकाउंट कहते हैं। क्योंकि सिंपल मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट आप खुलवा रखे हैं और 60,000 रुपया आपका बैंक में है और आप उससे असेर मांगेंगे तो नहीं देगा। लेकिन जब ओडी अकाउंट आप खुलवा लेंगे तो खास तरह कंडीशन अप्लाई हो जाता है ओडी अकाउंट खुलवाते समय बैंक को, और बैंक जो है आपको 80,000 दे सकती है 60,000 के बदले में। तो ये सब जो इस तरह का काम करने वाले लोग होंगे तो इसी में डाले। सिक्योर लोन की बात करें, दिस इज द सेकंड सब ग्रुप ऑफ लोन अकाउंट्स ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फॉर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक ईटीसी अगेंस्ट इट्स फिक्स्ड एसेट्स आर क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। जब हमारी कंपनी कुछ मॉर्गेज रखकर लोन बैंक से लेती है, उसको सिक्योर लोन माना जाता है। उस पैसे को आप कभी भी नहीं बचा सकते हैं, नहीं चुरा सकते हैं, नहीं कभी आप उसका बचा सकते हैं। आई मीन एनी हाउ आपको पैसे रिटर्न करनी ही होगी। चूँकि जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि लोग आज के डेट में घर बनाने के लिए जब लोन लेती है बैंक से, तो बैंक क्या करती है, जो ज़मीन होता है, लैंड होता है, उसका ओरिजिनल कागज़ अपने पास रख लेती है। अगर आप नहीं लोन समय पर चुकाएंगे तो आपका घर का और आपका लैंड का नीलामी करा देगी। इस तरह से इसे सिक्योर माना जाता है। अनसिक्योर लोन की बात करें तो दिस इज द थर्ड सब ग्रुप ऑफ लोन अकाउंट्स ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी अनकंडीशनली फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज इंक्लूडिंग द डेटर्स और पार्टनर्स इन दिस ग्रुप। जब हमारी कंपनी बिना किसी सेवा शर्त का जब किसी से लोन गिवन देती है उसको अनसिक्योर्ड माना जाता है। जैसे पार्टी से ही लोन ले लेता है, आस पड़ोस से ले लेता है, दोस्त से ले लेता है, तो वो आपका लोन कभी भी अनसिक्योर्ड माना जाता है। चूँकि हो सकता है 2 दिन के लिए लिए हैं, आप 2 दिन में नहीं भी देंगे तो अनसिक्योर्ड हो गया। सस्पेंस की बात करें, दिस इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो अकाउंट्स ऑफ मनी रिसीव्ड और पेड बाय द कंपनी द नेचर ऑफ विच इज नॉट। एक ऐसा हमारे पास कोई लेन देन हो रहा हो जिसके नेचर के बारे में नहीं पता हो, उसको सस्पेंस अकाउंट में आप डाल सकते हैं। जैसे मनी पेड बाय ट्रेडिंग एडवांस कैन बी क्रेडिटेड दिस ग्रुप, दिस ग्रुप इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में चला जाता है। मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस मतलब मिला जुला एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ए रेयरली यूज प्राइमरी ग्रुप प्रिलिमिनरी और प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैव बीन कैपिटलाइज्ड टू एक्सटेंड नॉट राइटिंग देन ऑफ इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी फॉल इन द ग्रुप। अर्थात वैसे खर्च जो हर छोटे छोटे खर्च को हम नहीं लिख सकते हैं, खर्च को वैसे को मिसलेनियस में रखा जाता है। जैसे 1 रुपये का पान खा लेना, 2 रुपये का चाय पी लेना, इन सबको अलग अलग बीटल अकाउंट, टी अकाउंट नहीं बनाकर मिसलेनियस में लास्ट में 50 रुपये की शेयर आप कर सकते हैं, 20 रुपये जो भी होगा। सेल्स की बात करें, सेल अकाउंट में लिखा है सेल्स इज ए प्राइमरी ग्रुप, जनरल सेल्स अकाउंट, इसकी कोई अपना ग्रुप होता नहीं, सेल को सेल में आप डाल दीजिए। परचेज का भी वही हाल है, परचेज इज 10 प्राइमरी ग्रुप होता है, ये उस परचेज को परचेज में डाल दीजिए। इनडायरेक्ट इनकम हमारे काम का चीज़ है, इट इज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, इट इज सीक्रेट ग्रुप। जब हमारी कंपनी अलग गुड्स की काम कर रही है, अलग अलग व्यापार में है, लेकिन हो सकता है कंपनी की बहुत सारी मकान किराए में लगी हुई है,
और रेंट हर महीने आ रहा है। रेंट का नाम, जो रेंटर होगा उसका नाम मोहन है, तो रेंट रिसीव्ड ब्रैकेट में मोहन अंडर आपको लिखना होगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में, ताकि जब जब वो मंथली पैसा देगा तो आप उसे रिसीव करेंगे तो ऑटोमेटिक पैसा डेबिट इधर आपके कंपनी में होता जाएगा। डायरेक्ट इनकम की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी। क्रेडिट ग्रुप इनकम ऑफ बाई सेलिंग, जो सामान हम परचेज करें और परचेज पर लेकर प्रॉफिट जब हम अपने कस्टमर को बेचते हैं, वो गुड्स पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप द अकाउंट्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ कुली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कैरेज, फ्राइट इटीसी क्रिएट इन दिस ग्रुप। जब हमारी कंपनी इस तरह की खर्च एक्सपेंस करती है यानी वहन करती है तो इस तरह के बनाने के लेजर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाते हैं। जैसे आपको बनानी है वाटर बिल अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप द अकाउंट्स ऑफ पेमेंट मेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, सैलरी पेड टू स्टाफ, डिप्रेशन ऑफ फिक्स एसेट इटीसी, या फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज आर क्रेडिट। जब इस तरह का एक्सपेंसेज होगा तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आप लेकर बनाते समय डालेंगे। ब्रांच डिवीजन की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी ग्रुप अकाउंट्स ब्रांच एंड डिवीजन सब्सिडरी इटीसी ऑफ एक्सिस्टिंग कंपनी क्रेडिट ग्रुप। जब हमारी कंपनी का कोई ब्रांच अलग ब्रांच में भी काम हो रहा है और उस ब्रांच का जो भी होता है पैसे एक्सपेंसेज उन सभी को आपके कंपनी से हैंडल हो रहा है इसी कंप्यूटर से, तो आपको एक अलग लेजर बनानी होगी ब्रांच एंड डिवीजन नाम की। जैसे मान लीजिए हिमालयन कंप्यूटर है, हिमालयन कंप्यूटर का ब्रांच दूसरा अगर आप मान लो रेवा पर चल रहा है, घोड़िया बाज़ार पर ब्रांच 2 रख कर, तो वहाँ से जो पैसे हमको शाम को रिसीव होगा तो हम बनाएंगे हिमालयन कंप्यूटर ब्रांच 2 अंडर ब्रांच एंड डिवीजन, और जो भी आएगा पैसा उसमें हम डेबिट करते जाएंगे। तो पता चलता है कि उस कंपनी में पैसा, इस कंपनी के पैसे उस कंपनी का कितना है। अल्टरिंग की बात करें तो अल्टरिंग का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करना का एक वीडियो शायद पीछे बना हुआ है या आगे मैं देख लूँगा। फिलहाल हमारा ग्रुप कंप्लीट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक आप अच्छा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट जब वॉल्यूम हम 3 बनाएंगे तो अल्टरिंग कंपनी से फिर बना के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा फर्दर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे बच्चों को शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों।